गुड मॉर्निंग क्लास 4। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दी सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1E। तो अब हम चालू करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1F। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं बट बहुत ही इजी एंड इजी कॉन्सेप्ट है और ये हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेल्फ प्रैक्टिस 1F का क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स और उसमें आपको ग्रेटर और लेसर और इक्वल टू का साइन लगाना है। ओके, सो हम इसका पहला एग्जांपल करते हैं विच इज़ दी ए। आपको दो नंबर दिए हुए हैं 8302 एंड 8203। सो इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है? ऑब्वियसली 8302 8203 से बड़ा है, तो इसमें हम ऐसे साइन लगाएंगे। ये हम सबको पता है कि ओपन वाली साइड हमेशा बड़े नंबर की तरफ होती है। ओके, इनकेस अगर नंबर इक्वल हैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन में एफ पार्ट है 1 का एफ जिसमें नंबर दिया हुआ है 18709 और यहाँ पे भी 18709 है, तो आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट तो पता है कि हम कैसे किसी कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है हम उसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, सपोज करो आपके पास दो नंबर हैं, जैसे कि ये नंबर है और ये नंबर है, तो हमको पता करना है इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे कोने वाला लेफ्ट साइड से नंबर देखते हैं। पहला 98 से बड़ा है, सिंपल ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसमें क्या है, इसमें तो दोनों 8 हैं, तो अब क्या करेंगे हम, फिर जब दोनों पहले नंबर अगर इक्वल होते हैं तो हम सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 2 है, 3 2 से बड़ा होता है तो ये निशान लग गया। ओके, इस तरह से हम बड़ा और छोटा नंबर डिफाइन करते हैं। तो आपको इसी तरह से इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में ए से लेके एच तक आपको ग्रेटर इक्वल टू जो भी बड़ा नंबर है उस तरह से आपको साइन लगाने हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको एक नंबर का सेट दिया हुआ है और आपको उसमें सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर को पहचानना है और उसका सर्किल बनाना है। सपोज करो एग्जाम्पल ए लेते हैं, उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हुए हैं। अब आप में इनमें सबसे छोटा नंबर देखना है कौन सा है, तो वही करेंगे। पहला नंबर देखेंगे 3 2 3 8 8 9। सबसे छोटा नंबर क्या हुआ 2, ये आपका सबसे छोटा नंबर हो गया, इसको सर्किल कर दीजिए। इजी। सपोज करो अगर ये नंबर नहीं होता इस पूरे नंबर के सेट में और हमारे पास सिर्फ 5 नंबर होते और हमको बताना होता है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर देखते हैं 3 3 8 8 9। अब इनमें सबसे छोटा नंबर तो 3 है, लेकिन 3 तो जो दो जगह है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 0 2 से छोटा होता है तो सबसे छोटा नंबर ये हो गया। ये इस तरह से करना है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इसमें कॉन्सेप्ट तो दोनों का सेम ही है बट क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। 3 में आपसे पूछा गया है कि कॉपी एंड राइट द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। मतलब इन नंबर को वापस कॉपी करो और सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर तक इसको लिखो। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, कम से ज्यादा, या असेंडिंग ऑर्डर, दोनों बात बराबर है। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखना उसी को ही असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और उसी को ही लीस्ट टू ग्रेटेस्ट कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेम ही चीज करनी है। सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 का हम बी लेते हैं। ओके, अब इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहला नंबर 7 7 8। भाई ये दोनों 8 से छोटे हैं, बट अब इन दोनों में से छोटा कौन है, तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे छोटा नंबर तो ये हो गया। तो हम सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे विच इज 7 8 6 3 2 और लास्ट में आपके आ गया 8 5 2 7 4। इसी तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इन दोनों से बिल्कुल उल्टा है। वहां पे आपको असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। इसका एग्जाम्पल ए ले लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। पहला नंबर देखें 1 1 1 2 3 1। तो 1 है, 2 है और 3 है। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 3। तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर हो गया जिसको हम सबसे पहले लिखेंगे।
3 से छोटा 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब बाकी सारे तो 1 1 1 है, तो अब इनमें से जो बचे हुए नंबर है, ये तो हो गया आपका और ये भी हो गया। अब बचे हुए नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो अब सेकंड नंबर लिया जाएगा। सेकंड नंबर यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 7। तो इन सब में से 2, 8, 0 और 7 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 8। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे हम, ये नंबर भी गया। अब बचा 2, 0 और 7, इनमें से 2, 0, 7 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। तो ये यहाँ पे लिखेंगे, ये नंबर भी गया। अब बचा 2 और 0, 2 और 0 में से बड़ा कौन सा है, 2। तो ये नंबर भी गया। और लास्ट में जो बचा ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, आपको वो नंबर टिक करना है। आपको एक नंबर का सेट दिया हुआ है, आपको वो नंबर टिक करना है जो सबसे छोटा हो। अभी हमने क्वेश्चन 2 में यही किया था, जो एक सेट ऑफ नंबर दिया हुआ था हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें सबसे छोटा नंबर को सर्किल करना था। यहाँ पे भी हमें वही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर ऑफ सेट्स, नंबर का एक सेट दिया हुआ है जिसमें 4 नंबर हैं, उसमें आपको सबसे छोटा नंबर टिक करना है। तो ये आप कर सकते हैं। 7th में टोटली उल्टा करना है, वही नंबर ऑफ सेट्स दिया हुआ है, 4 नंबर दिए हुए, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसे टिक करना है। ये भी आप कर सकते हैं। ओके, अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वो आपको एक नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 9 में यही क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पहले हम ये समझते हैं कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर होता क्या है। सक्सेसर मतलब आगे, एक बड़ा, और प्रीडिसेसर मतलब पीछे, एक कम। ओके, सक्सेसर जब भी आए, जो भी नंबर है उसमें आपको 1 प्लस करना है। प्रीडिसेसर आए तो जो भी नंबर है उसमें आपको 1 माइनस करना है। तो अगर ये नंबर दिया हुआ है विच इज 12,818, इसका सक्सेसर पूछा गया है, सक्सेसर मतलब +1, तो इसमें हम +1 कर देंगे। +1 करके ये क्या हो जाएगा, 12,819। यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 19 हो गया। अब यही चीज अगर प्रीडिसेसर में देखें तो मतलब प्रीडिसेसर मतलब -1, तो इस नंबर में से -1 तो क्या आ जाएगा, 23,007। तो ये इसका प्रीडिसेसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं जिसका आपको सक्सेसर निकालना है, मतलब +1। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे प्रीडिसेसर पूछा गया है 3 नंबरों का, तो आपको उन नंबर में से -1 करना है, जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक गाड़ियों के अलग अलग नाम है, अलग अलग कंपनी की गाड़ियां हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी ऑल्टो, Hyundai Eon, रेनो क्विड, फोर्ड फीगो, और उन सबके प्राइसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अगर आप बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में उन सबके प्राइसेस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, उसमें बोला गया है आपको कार के नाम लिखने हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस में। असेंडिंग ऑर्डर क्या था, असेंडिंग ऑर्डर था सबसे छोटा पहले, स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, तो सबसे छोटा प्राइस किस कार का है, अगर आप सारी प्राइजेस देखें कार के, तो सबसे कम किस कार का प्राइस सबसे कम है, मारुति सुजुकी ऑल्टो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टो। ऑल्टो के बाद प्राइस किसका ज्यादा है, ऑल्टो के बाद प्राइस है रेनो क्विड का, तो ये आ गई क्विड। उससे ज्यादा प्राइस किसका है, उससे ज्यादा प्राइस किसका है, और लास्ट में उससे ज्यादा प्राइस किसका है। तो ये पांचों कार आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। पहला कार वो लिखनी है जिसका सबसे कम प्राइस हो, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और फिर उससे ज्यादा। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये 10 इजी से सवाल आपको करने हैं और आपको ये मुझे सबमिट कराना है। ओके, so with this we will be completing our self practice exercise 1F. Okay, thank you class.